नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बोध गया पुरातात्विक संग्रहालय के विषय में और देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी दुर्लभ कलाकृतियाँ संरक्षित की गई हैं और थोड़ा सा इसके इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यह भी देखेंगे कि किन उद्देश्यों से इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। बोध गया पुरातत्व संग्रहालय का उद्घाटन 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने 27 दिसंबर 1956 को किया था। संग्रहालय में 3 मुख्य दीर्घाएं, एक बरामदा और एक गलियारा भी है। संग्रहालय के असाधारण संग्रहों में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के कुछ सूक्ष्म नक्काशीदार टुकड़े भी शामिल हैं। बुद्ध, मैत्रेय, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा, जम्भाला की प्रतिमाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बेहतरीन मूर्तियों में से एक है। बरामदे में तथागत बुद्ध की अभय मुद्रा में खड़ी एक विशाल पत्थर की प्रतिमा है जो एक काले पत्थर की पटिया पर उत्कीर्ण है। मुख्य महाबोधि मंदिर परिसर से संबंधित बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनी कहानी कहने वाली पत्थर की रेलिंग बाईं ओर संग्रहालय दीर्घा में प्रवेश करते ही आगंतुकों को दिखाई देती है। बलुआ पत्थर की रेलिंग का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व शुंग काल से हुआ माना जा सकता है, जबकि ग्रेनाइट की रेलिंग 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। गैलरी संख्या 1 में बौद्ध कला की कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जिन्हें पाद पीठों पर प्रदर्शित किया गया है। इनमें तथागत बुद्ध की भूमि स्पर्श अभय, धर्मचक्र पवत्तन और ध्यान मुद्रा में प्रतिमाएं शामिल हैं। ताराडीह और सुजातागढ़ बकरौर स्थलों पर हुई खुदाई में प्रागैतिहासिक काल से लेकर पाल काल तक की कुछ कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही टेराकोटा की मूर्तियां, मन के और लघु पात्र, तांबा, लोहा आदि विविध वस्तुएं भी हैं जो इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। गैलरी संख्या 2 में विशेष रूप से बोधिसत्वों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये प्रतिमाएं पाल युग की बताई जा रही हैं। इसमें तारा देवी, डाकिनी सहित अनेक बौद्ध देवियों का प्रदर्शन किया गया है। इसी गैलरी में कुछ विद्वान ब्राह्मणवादी मूर्तियों के होने का दावा भी करते हैं। ब्रिटिश सेना के इंजीनियर और 1871 से 1885 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1878 में महाबोधि मंदिर में पुरातात्विक उत्खनन कार्य कराया। उत्खनन के साथ साथ चले जीर्णोद्धार अभियान ने महाबोधि मंदिर के ढांचे के पुनर्निर्माण और इसके परिसर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। बिहार राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा 1981 और 1999 के बीच मंदिर से 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में ताराडीह के टीले पर 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी में निर्मित और 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में विस्तारित एक बौद्ध मठ या बौद्ध संघाराम की खुदाई की गई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर से 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बकरौर के टीले पर 8वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी के एक स्तूप के अवशेष प्राप्त किए गए थे। इन सब स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों को, कलाकृतियों को बोध गया पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। सारे प्रदर्शन यहाँ रखे गए हैं। तो विशेष रूप से ताराडीह, बकरौर, महाबोधि महाविहार परिसर से प्राप्त रेलिंग इत्यादि को संरक्षित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि उनका अतीत ऐसा था, इसके लिए इनको संरक्षित किया गया। यह क्षेत्र विशेष रूप से सैलानियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त शोध कार्य करने वाले शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक लोग यहाँ आते हैं। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है और दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए सर्दियों में यहाँ की यात्रा करना ज़्यादा अच्छा होता है। अपने निजी वाहन से, सरकारी बसों से, ट्रेन से या हवाई जहाज की यात्रा करके बाहर से भी
आया जा सकता है बोध गया। यहाँ थाई मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है बोध गया में देखने के लिए। तो बोध गया संग्रहालय के विषय में आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।